नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुविद्या चैनल में। पिछली क्लास में हमने भारत की स्थलीय तथा जलीय सीमा से संबंधित चर्चा की थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेशों को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था वैगनर, और वैगनर के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था जिससे कहा गया है महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत। महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत के अनुसार यह कहा गया कि कार्बोनिफेरस युग से पहले के समय पृथ्वी जो है, जैसे आज के टाइम पे अलग अलग प्लेट्स जो हैं, महाद्वीपीय प्लेट उपस्थित हैं, उस समय ये प्लेट ना होकर एक संपूर्ण स्थल मंडल एक ही भूभाग के रूप में पाया जाता था। उसे क्या कहा गया था? पैंजिया कहा गया था। तो जो पैंजिया था वो संपूर्ण स्थल मंडल का एक भूभाग जो कि मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था, उसे पैंजिया कहा गया। ये स्थल वाला भाग था और इसके चारों ओर जो जलीय क्षेत्र था उसे कहा गया था पैंथालासा। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर पाया गया और कालांतर में चुंबकीय प्रभाव के कारण या अन्य कारणों के कारण क्या हुआ कि ये जो पैंजिया था वो टूट गया और दो भागों में बट गया। ऊपरी भाग जो था, जो कि उत्तरी गोलार्ध में गया, वो स्थल भाग कहलाया गया अंगारा लैंड, जिसे लॉरेशिया भी कहा गया, और जो दक्षिणी क्षेत्र में जो स्थल भाग गया उसे कहा गया है गोंडवाना क्षेत्र। जो हमारी जो भारत है, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार वाला जो क्षेत्र है वो गोंडवाना जो लैंड है उसी का भाग है। शुरुआत में ये दक्षिणी गोलार्ध में था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ये उत्तरी गोलार्ध में ट्रांसफर हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात है। जबकि जब हम बात करते हैं हिमालय की, तो हिमालय किसका अवशेष है? वो तैथिस सागर का अवशेष है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें, ये बेसिक हैं। उसके बाद जब हम भारत के भौतिक प्रदेशों की बात करते हैं तो मुख्य रूप से उच्चावचों या रिलीफ के आधार पर मुख्य रूप से इसे डिवाइड किया गया है 5 भागों में। क्यों उच्चावचों की बात करते हैं? क्योंकि भारत का जो संपूर्ण क्षेत्र है वो एक जैसा नहीं है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे जो पर्वतीय हैं, कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं, कुछ मैदानी क्षेत्र हैं, कुछ पठारी क्षेत्र हैं। तो इन आधारों पर ही भारत के भौतिक प्रदेशों को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। अब अगर हम बात करते हैं कि भारत जो पहाड़ी क्षेत्र है, भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र लगभग कितना है हम वो देख लेते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये है लगभग 10.5% पर्वतीय क्षेत्र। और एक होता है पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र जो होता है वो आप ध्यान रखें कि अगर उस पहाड़ी की ऊंचाई 500 मीटर से कम है तो वो पहाड़ वाले क्षेत्र में या पहाड़ी वाले क्षेत्र में आएगा, हिली एरिया में आएगा। लेकिन उससे अधिक होने पर वह क्षेत्र किस में आ जाएगा? पर्वतीय क्षेत्र में आएगा। ये है लगभग 18.6%। तो उच्चावचों के आधार पर पर्वतीय क्षेत्र भारत में कितने प्रतिशत है? लगभग 10.5%। जबकि पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर 18.6%। तीसरा एक क्षेत्र होता है पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र मतलब ये भाग थोड़ा ऊंचा तो है, लेकिन ऊंचा होने के बाद ये वापस थोड़ा समतल हो जाता है और इस प्रकार की आकृति क्या कहलाएगी? पठारी क्षेत्र कहलाएगा, प्लेटू कहलाएंगे। तो ये हो जाएगा पठारी क्षेत्र लगभग 27.7% है। देखो, इसको याद करने की एक बहुत आसान तरीका है। पॉइंट के बाद तो एक बार 0.5 आ रहा है, 0.6 आ रहा है और 0.7 आ रहा है। और चौथा हो जाएगा मैदानी क्षेत्र, जो कि नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के साथ जो मैदानी क्षेत्र बना है वो सबसे अधिक है भारत में। मैदानी जो क्षेत्र है वो है लगभग 43.2%। तो इन उच्चावचों के आधार पर ही भारत को विभिन्न भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अब अगर हम बात करते हैं, देखिए जो भारत का जो हिमालय वाला जो क्षेत्र है उसका निर्माण 2 मुख्य प्लेटों के टकराने से हुआ है। एक तो यूरेशिया प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने के माध्यम से ही हिमालय का निर्माण हुआ है। और अगर हम बात करते हैं हमारा जो ये पूर्वांचल वाला क्षेत्र है, तो ये पूर्वांचल वाला क्षेत्र बर्मा प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स के टकराने के अभिसरण के द्वारा उनका निर्माण हुआ है। अब जो 5 भौतिक प्रदेश हैं उनकी अगर हम बात करें तो देखिए जो
सबसे प्राचीन है, जो हमने बात करी कि जो गोंडवाना लैंड का भाग है वो है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। ये वाला जो भारत का पूरा क्षेत्र है उसे क्या कहा गया है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। एक तो आप ये याद रखें। दूसरा, जो हिमालय वाला जो क्षेत्र है ये सबसे प्राचीन क्षेत्र है, सबसे ओल्डेस्ट जो भारत का भाग है वो कौन सा माना गया है? प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र वाला। और अगर हम बात करते हैं जो हमारा हिमालय वाला जो क्षेत्र है इसे क्या कहा गया है? ये पूरा जो रीजन है वो कहलाता है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। और ये यहाँ पर नवीन वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है, तृतीय कल्प में ये माना जाता है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि नवीन पहाड़ियां हैं। इसके बाद जो हिमालय से जो कुछ नदियों का उद्गम हुआ है, अधिकांश नदियों का उद्गम ही हिमालय से हुआ है, तो उन नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से मैदानी क्षेत्रों का निर्माण हुआ है, जो कि नवीनतम भाग है। जो मैदानी उत्तर के जो मैदानी प्रदेश हैं ये हिमालय के भी बाद में बने हैं, तो ये नवीनतम क्षेत्र है। तो सबसे पुराना क्षेत्र जो है भारत का वो कौन सा हो जाएगा? प्रायद्वीप वाला भाग हो जाएगा, जबकि सबसे नवीनतम जो मैदानी भाग है वो वाला क्षेत्र हो जाएगा। इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय पठार के जो साइड में ये जो तटवर्ती मैदानी क्षेत्र है एक भाग ये हो जाएगा, और लास्ट भाग जो हो जाएगा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप जो द्वीपीय प्रदेश हैं उन्हें माना गया है। तो यहाँ है अरब सागर, यहाँ है बंगाल की खाड़ी, नीचे है हमारा हिंद महासागर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें। भारत के भौतिक प्रदेश तो 5 भागों में बांटा गया है। पहला अपना ये हो गया उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा हो जाएगा उत्तर के मैदानी प्रदेश, तीसरा हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, चौथा हो जाएगा तटवर्ती मैदान तथा पांचवा हो जाएगा द्वीपीय प्रदेश। अब हम इनको डिटेल में एक एक करके आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की। यह पर्वतीय प्रदेश 74 डिग्री ईस्ट से 96 डिग्री ईस्ट तक लगभग 22 डिग्री देशांतरी विस्तार में फैला हुआ है, जो कि एक चाप के रूप में 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। अब ये जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है जो कि मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्र का भाग है, तो इस हिमालयी पर्वतीय प्रदेश को पुनः 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो हो जाएगा भौगोलिक आधार पर, इसका वर्गीकरण किया जा सकता है, और दूसरा प्रादेशिक आधार पर। अगर हम भौगोलिक आधार पर इसकी बात करें तो इसे हिमालय पर्वतीय प्रदेश को 4 भागों में बांट सकते हैं। एक होगा ट्रांस हिमालय, देन मेन हिमालय या मुख्य हिमालय, और तीसरा हो जाएगा पूर्वांचल। तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश को भौगोलिक आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल। अब ये जो ट्रांस हिमालय है इसे पुनः 3 भागों में हम बांटेंगे। एक हो जाएगा काराकोरम की श्रेणियां, जो कि हम कह सकते हैं कि हिमालय का जो सबसे उत्तर वाला जो भाग है वो, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो केटू गॉडविन है, काराकोरम, देन लद्दाख और जास्कर। ये ट्रांस हिमालय के 3 मुख्य भाग, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसको एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में कलजा नाम से आप याद कर सकते हो। दूसरा हो जाएगा मेन हिमालय या मुख्य हिमालय। इसको आप कोई भी ट्रिक बना सकते हैं, जैसे मुझे तो ग्रेट मालविका सिंह से याद है, तो ये ग्रेट हिमालय यानी वृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय तथा एस से हो जाएगा शिवालिक की श्रेणियां। तो ये तीनों किस्में आ जाएंगे, मेन हिमालय के अंतर्गत आ जाएंगे वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियां जो हैं वो मुख्य हिमालय में। और तीसरा जो पूर्वांचल वाला जो क्षेत्र है हमारा, ये पूर्वांचल वाला जो क्षेत्र है वो जो म्यांमार में जो अराकान योमा का भाग ही है। तो इन अगर प्रादेशिक विभाजन की बात करें तो एक हो जाएगा कश्मीर हिमालय, जिसे पंजाब हिमालय भी कहा जाता है, दूसरा कुमाऊं हिमालय, असम हिमालय तथा नेपाल हिमालय। तो ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश का विभाजन हमने देखा। अगली क्लास में हम इसी को डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।